फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टर्निंग पॉइंट। तेजी से जाती हुई गाड़ी सामने मोड़ के देखते ही धीमी हो जाती है। ड्राइवर सावधान हो जाता है, सड़क मोड़ ले लेती है। सावधान नहीं रहे तो एक्सीडेंट की संभावना है। अतः बेखबर होकर गाड़ी चलाने वाला भी मोड़ के आते ही सावधान हो जाता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत सारे मोड़ आते हैं। उन मोड़ों पर सावधान होना उतना ही आवश्यक है जितना सड़क के मोड़ पर होते हैं। बच्चा जब 8 वर्ष का होता है तब परिवार वाले कहने लगते हैं अब समझदार हो गया है, दुनिया को थोड़ा जानने लगा है। दूसरा मोड़ 14 से 16 वर्ष के बीच आता है। इस समय यदि बच्चे को खराब संगति मिल जाए तो बच्चा गलत रास्ते की तरफ चला जाता है, और यदि अच्छी संगति मिल जाए तो जो है साधु संत बन जाता है। इस उम्र में संगति का ध्यान रखना आवश्यक है। तीसरा मोड़ आता है 21 से 24 के बीच, जब शादी होती है, अर्थात 1 से 2 होने का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। तब भी सावधान होना आवश्यक है। 1 से 2 होने पर प्रेम भी हो सकता है और लड़ाई भी हो सकती है, अर्थात यहाँ भी जीवन साथी रूपी ड्राइवर को सावधान होना चाहिए। सावधान रहा तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है। जीवन में फिर चौथा मोड़ आता है जब 2 से 3 होते हैं, अर्थात एक नया मेहमान उस घर में प्रवेश करता है। मेहमान तो जीवन में अनविघ्न रहता है, पर माता पिता सावधान रहते हैं। बच्चा प्रेम की निशानी है, किंतु इस मोड़ पर सावधान नहीं रहे तो भाई लड़ाई का कारण बन जाएगा। अर्थात इस मोड़ पर भी सावधान होना आवश्यक है। जीवन में 5वां मोड़ आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माता पिता छोटे हो जाते हैं। बच्चा माता पिता को बोलना सिखाने लगता है, हर बात में समझाने लगता है। जब इस मोड़ पर गुस्सा तो आता है, पर सावधानी से सहन करना पड़ता है। तभी गाड़ी आगे रास्ते पर जाएगी, वरना मोड़ पर ही रुक जाएगी। धीरे धीरे बच्चा और बड़ा हुआ, शादी की व्यवस्था प्रारंभ हुई। तब 6वां मोड़ आता है जीवन का। बहू घर में आने वाली है, परिवार में एक सदस्य और शामिल हो गई। अब वहां 2 अलग अलग उम्र वालों को, अर्थात सास बहू को एक साथ रहना है। यहाँ भी गाड़ी के ड्राइवर को सावधान रहना होगा। खतरनाक मोड़ है, जरा सी असावधानी से एक्सीडेंट होने की संभावना है। नया पुराने के साथ कैसे सेटिंग बैठा सकते हैं, इस बात का ज्ञान होने की आवश्यकता है। मोड़ पर जब 2 गाड़ियां निकालते हैं तब कितना ध्यान रखते हैं, ठीक ऐसे ही इस मोड़ पर सावधान होना आवश्यक है। अंतिम मोड़ आया जीवन का, जब शरीर में बुढ़ापा घंटी मारने लगता है। बुढ़ापे में कमजोरी और बीमारियां घेरने लगती हैं। पहले जितना काम नहीं कर पाते, पहले जितनी दौड़ भाग नहीं कर पाते, ना काम किया जाता है, ना भगवान का नाम लिया जाता है। भगवान से स्वस्थ होने के अलावा दूसरी प्रार्थना नहीं रह जाती है। इस मोड़ पर चिंताएं घेर लेती हैं, क्योंकि जिंदगी में चिंता करने के संस्कार बहुत पड़े हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। जिसने अपने जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाई है और हर मोड़ पर सावधानी का जीवन जिया है, वह इस मोड़ पर भी सावधान रहेगा, और हर मोड़ पर जो सावधान है वह सबसे बड़ा पहलवान है। 2 अलग अलग मिले हुए रास्तों को मोड़ कहते हैं। इसे संधि भी कहते हैं, जहां ना इस पार है ना उस पार है। जैसे नींद में जा रहे हैं, ना पूरे जागे हैं ना पूरे सोए हैं।
जैसे दिन जा रहा है रात्रि आ रही है, दिन पूरा गया नहीं रात्रि पूरी आई नहीं, इसे संधि काल कहते हैं। हमारे बुजुर्गों से सुना होगा कि शाम के समय सोते नहीं हैं। इस समय सोओगे तो बीमार हो जाओगे। शाम की बेला में झाड़ू भी नहीं लगाते। शाम होते ही कहते हैं लाइट जला दो, शाम हो गई। ऐसे समय अंधेरा नहीं होना चाहिए। भगवान की आरती का सही समय भी यही माना जाता है। लोग कहते हैं शाम हो गई दिया बत्ती कर दो। टर्निंग पॉइंट है तो महत्वपूर्ण। भगवान की दिव्य धमनी तीनों संधि काल में ही बिखरती है। संधि काल में जो है ऐसा काम किया जाता है। बहुत सारी संधि देखी और एक और संधि पर ध्यान दें। भावों की संधि अर्थात भाव परिवर्तन। जैसे हम शांति से कोई काम कर रहे हैं और किसी ने उसमें कुछ ऐसी बात कही कि आपको गुस्सा आ गया, अब आप शांति की स्थिति से गुस्से की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। ये भी संधि भाव है। यहाँ भी सावधान होना आवश्यक है। गुस्सा का मोड़ आने के पहले मन की गाड़ी को धीमी कर लो और सावधानी से चिंतन मनन करके गाड़ी को आगे निकाल लो। यदि इस मोड़ पर सावधान नहीं रहे तो जैसे दो गाड़ी तेजी से टकराए तो चोट बहुत लगती है, ठीक ऐसे ही अगर सावधानी ना होने पर वाणी के द्वारा दोनों की गाड़ी चोट अवश्य खाएगी। अतः क्या बोलना, कितना बोलना और पूर्व समय में उसके द्वारा किए उपकारों को ध्यान रख के आगे बोले तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। इसलिए क्रोध भी करो तो सावधानी के साथ। एक मोड़ आप तब लेते हो जब संसार से निकलकर धर्म प्रवेश किया, भावों से सावधान हो गए। अब धर्म के अलावा ना कुछ सोचना है ना कुछ करना। दर्शन किए, माला फेरने के लिए माला हाथ में उठा ली। हाथ की माला के साथ मन की माला भी प्रारंभ। बाहर के विचारों को छोड़े, अर्थात इस मोड़ पर सावधान रहना आवश्यक है। और जिंदगी में हर पल सावधान रहना आवश्यक है। जैसे हर जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के संस्कार हैं, वैसे ही भावों में अपनी आत्मा में आने के संस्कार होने चाहिए। जैसे सारी दुनिया घूमते हो पर कुछ समय बाद ही अपने घर की याद आने लगती है, वैसे ही संसार के कार्य करने के बाद आत्म रूपी घर में मन को वापस आने की आदत आनी चाहिए। इस बात के संस्कार भी होने चाहिए, तभी आपको शांति का अनुभव हो पाएगा। जब आत्म रूपी घर में जाओगे तब मोड़ पर मोड़ मिलेंगे। क्रोध, मान, माया, लोभ, पाप मिलेगा। राग बुलाएगा, द्वेष आवाज देगा। पर टाइम होने पर आप किसी के मत सुनना, आत्म रूपी घर में आकर शांति से बैठ जाना। मोड़ क्या है? एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। जैसे शाम है, इसमें दिन के परमाणु हैं और रात के परमाणु भी हैं। दो चीजें जब टकराती हैं तो शक्ति उत्पन्न होती है। उस केंद्र को समझकर उसका उपयोग करो। दो पत्थर टकराते हैं तो अग्नि उत्पन्न होती है। आपके घर में लाइट के अंदर दो पत्थर हैं, जब टकराते हैं तो घर की गैस चालू हो जाती है। ऐसे ही उस समय हम आत्म ध्यान की ज्योति जलाना चाहें तो जला सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब दो मौसम मिलते हैं, हवा में कितने जीवों की उत्पत्ति होती है। बरसात में जब पूरी बारिश हो तब जीव नहीं होंगे, जब धूप निकलेगी तब होंगे। दिवाली के समय जब बरसात आती है, सर्दी आती है, तब होते हैं। फरवरी मार्च सर्दी आ रही है, गर्मी आ रही है, तब भी जीव होते हैं। अर्थात मोड़ जीवन का महत्वपूर्ण समय है। इसका उपयोग आपको अत्यंत सुखों से भर सकता है। केवल सावधान रहने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।